शर्त एवं आश्वासन वारंटी की परिभाषा तथा अंतर। प्रश्न 11 शर्त एवं आश्वासन वारंटी को परिभाषित करते हुए दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। किन परिस्थितियों में शर्त को आश्वासन वारंटी माना जाता है? उत्तर माल के विक्रय की संविदा करते समय संविदा के दोनों पक्षकार अर्थात क्रेता और विक्रेता संविदा की विषय वस्तु के संबंध में कतिपय अनुबंध करते हैं अर्थात एक दूसरे के समक्ष कुछ बातें रखते हैं जिनका पालन दोनों पक्षकारों को आवश्यक रूप से करना होता है। यदि इनका पालन नहीं किया जाता है तो संविदा पूर्ण नहीं होती। इनमें से भी कुछ बातें तो ऐसी होती हैं जो संविदा के मुख्य प्रयोजन के लिए अत्यंत आवश्यक होती हैं और कुछ ऐसी सांपार्श्विक होती हैं जो उतनी आवश्यक नहीं होती हैं। संविदा के मुख्य प्रयोजन के लिए आवश्यक बातों को पूरा नहीं किए जाने पर संविदा को विखंडित किए जाने का अधिकार उत्पन्न हो जाता है, जबकि सांपरिक बातों को पूरा नहीं किए जाने पर केवल क्षतिपूर्ति के लिए बाद लाने के अधिकार का जन्म होता है। इन्हें ही क्रमशः शर्त, कंडीशन एवं आश्वासन या अध्याभूति वारंटी कहा जाता है। शर्त, कंडीशन। परिभाषा डेफिनेशन धारा 12(2) के प्रावधानों के अनुसार शर्त संविदा के मुख्य प्रयोजन के लिए आवश्यक एक ऐसा अनुबंध है जिसका भंग उस संविदा को अमान्य अथवा विखंडित करने के अधिकार को जन्म देता है और क्रेता माल को अस्वीकार कर सकता है। A condition is stipulation essential to the mere purpose of the contract, the breach of which gives rise to a right to treat the contract as repudiated. शर्त के आवश्यक तत्व। Essential elements of condition। 1. ये संविदा का अभिन्न अंग होती है, तथ्यों का वर्णन मात्र नहीं। 2. ये संविदा के सारभूत तत्व के रूप में होती है। 3. ये संविदा के मुख्य प्रयोजन के लिए आवश्यक होती है। 4. यह अभिव्यक्त एक्सप्रेस अथवा विवक्षित इम्प्लाइड हो सकती है। 5. इसका कठोरता से पालन किया जाना आवश्यक है। 6. इसको भंग किए जाने पर संविदा विखंडित की जा सकती है। आश्वासन अथवा अध्याभूति वारंटी। परिभाषा डेफिनेशन धारा 12(3) के अनुसार आश्वासन वारंटी संविदा के मुख्य प्रयोजन का सांपार्श्विक ऐसा अनुबंध है जिसका भंग हानिपूर्ति के दावे को जन्म देता है किंतु माल को अस्वीकार करने और संविदा को विखंडित करने का अधिकार नहीं उत्पन्न करता। A warranty is a stipulation collateral to the mere purpose of the contract, the breach of which gives rise to a claim for damages, but not to a right to reject the goods and treat contract as repudiated. आश्वासन के आवश्यक तत्व। Essential elements of warranty। 1. ये संविदा का अनिवार्य तत्व नहीं होकर अनुबंधों की सहायक एवं सहगामी मात्र होती है। 2. ये संविदा के मुख्य प्रयोजन का सांपार्श्विक अनुबंध होता है। 3. इसको भंग किए जाने पर संविदा विखंडित नहीं होती, अपितु क्षतिपूर्ति का दावा लाने का अधिकार उत्पन्न होता है। इस प्रकार यदि कोई अनुबंध संविदा के प्रयोजन के लिए आवश्यक है तो वह शर्त कहलाता है और यदि वह संविदा का सांपार्श्विक मात्र है तो वह अध्याभूति या आश्वासन कहा जाता है। शर्त को भंग करने पर संविदा शून्य हो जाती है, किंतु आश्वासन की अवहेलना करने पर केवल क्षतिपूर्ति की मांग की जा सकती है। किसी विक्रय के संविदा में कोई अनुबंध शर्त है अथवा आश्वासन, ये प्रत्येक अनुबंध की संरचना पर निर्भर करता है। एक अनुबंध शर्त हो सकता है, यद्यपि अनुबंध को आश्वासन वारंटी कहा गया है, अर्थात कोई अनुबंध शर्त है अथवा आश्वासन वारंटी, ये पक्षकारों के आशय पर निर्भर करता है। उदाहरण इलिस्ट्रेशन ख को अपनी मोटरसाइकिल बेचता है और कहता है कि यह 1 लीटर पेट्रोल में 60 किलोमीटर चलती है। बाद में ये पता चलता है कि मोटरसाइकिल 1 लीटर पेट्रोल में मात्र 40 किलोमीटर से अधिक नहीं चल सकती। यहाँ पर क का कथन केवल एक आश्वासन मात्र ही है, शर्त नहीं, क्योंकि पक्षकारों का अभिप्राय कभी भी यह कथन करना नहीं था कि मोटरसाइकिल का विक्रय 1 लीटर पेट्रोल में 60 किलोमीटर चलने पर निर्भर है। यहाँ पर क का कथन अनुबंध के मुख्य आशय से स्वतंत्र है, अतएव ख को अनुबंध के भंग करने का अधिकार नहीं है तथा उसे अपने पास मोटरसाइकिल रखनी होगी। वह ख से केवल आश्वासन वारंटी भंग करने के लिए क्षतिपूर्ति का वाद प्रस्तुत कर सकता है। इसके विपरीत यदि ख ने क से यह कहा होता कि मैं मोटरसाइकिल तब तक नहीं खरीदूंगा जब तक कि वह 1 लीटर पेट्रोल में 60 किलोमीटर नहीं चले, और क ने उत्तर दिया होता मोटरसाइकिल 1 लीटर पेट्रोल में 60 किलोमीटर चलती है, तो ऐसी स्थिति में क का कथन शर्त माना जाता तथा ख को अनुबंध भंग करने का अधिकार होता। व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मटर खरीदने का प्रस्ताव करता है परंतु दूसरा व्यक्ति सोयाबीन भेज देता है। इस प्रकार संविदा के मुख्य उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती क्योंकि संविदा के लिए मटर आवश्यक है, अतः ये शर्त का उल्लंघन है। बाल्डरी बनाम मार्शल 19251 के बी 260 के बाद में वादी एक ऐसी मोटर खरीदना चाहता था जो दौरा टूरिंग के लिए ठीक हो। उसने विक्रेता से सलाह ली। विक्रेता ने सलाह दी कि वह बगेटी मोटर खरीदे। क्रेता ने विक्रेता से एक बगटी मोटर खरीदी, परंतु चलाने के पश्चात उसने पाया कि मोटर दौरा करने के लिए उपयुक्त नहीं थी। संविदा में ये प्रावधान था कि विक्रेता 1 वर्ष के लिए यांत्रिक मैकेनिकल दोष के अतिरिक्त और किसी वारंटी या गारंटी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। न्यायालय ने निर्णय दिया कि मोटर का दौरे के लिए उपयुक्त होना एक शर्त थी, अतः क्रेता को मोटर वापस करके उसकी कीमत वापस पाने का अधिकार है। शर्त तथा आश्वासन में अंतर। डिफरेंसेस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। शर्त, कंडीशन। 1. शर्त संविदा का अत्यंत आवश्यक तत्व है। शर्त संविदा के मुख्य प्रयोजन के लिए परम आवश्यक है। 2. शर्त भंग होने की दशा में पीड़ित पक्षकार को संविदा समाप्त करने का अधिकार होता है। 3.
कोई अनुबंध शर्त है या नहीं संविदा की संरचना पर निर्भर करता है। 4. शर्त का कठोरता से पालन किया जाना अति आवश्यक होता है। 5. शर्त के पालन के बिना स्वत्व का हस्तांतरण नहीं हो सकता है। आश्वासन वारंटी। 1. आश्वासन संविदा के मुख्य उद्देश्य का सहायक या सांपार्श्विक कलैटरल है। 2. आश्वासन भंग होने की दशा में पक्षकार को केवल क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होता है, न कि संविदा के खंडन करने का। 3. कोई अनुबंध आश्वासन है या नहीं यह संविदा की संरचना पर निर्भर करता है। 4. आश्वासन का कठोरता से पालन किया जाना आवश्यक नहीं होता है। 5. आश्वासन के पालन के बिना भी स्वत्व का हस्तांतरण हो सकता है। शर्त को आश्वासन कब माना जा सकता है? When condition can be treated as warranty। धारा 13 निम्नलिखित दशाओं में किसी शर्त को आश्वासन माना जा सकता है। जहां विक्रय के अनुबंध में कोई ऐसी आवश्यक शर्त है जिसे विक्रेता को पूरा करना है, तो ऐसी दशा में क्रेता चाहे तो 1. उस आवश्यक शर्त का त्याग waive the condition करे, या 2. उस आवश्यक शर्त के भंग को केवल आश्वासन का भंग समझे तथा अनुबंध को समाप्त न करने का चुनाव करे। धारा 13 के अनुसार कुछ परिस्थितियों में शर्त को आश्वासन वारंटी माना जा सकता है। ये परिस्थितियां निम्न हैं। 1. अभित्याग द्वारा बाय वेवर, जहां की विक्रय की संविदा किसी ऐसी शर्त के अध्ययन है जिसकी पूर्ति विक्रेता द्वारा की जानी है, वहां क्रेता उस शर्त का अभित्याग कर सकता है अथवा निर्वाचन कर सकता है कि शर्त के भंग की संविदा को निराकृत मानने का अधिकार न लाकर वारंटी भंग माने। यदि क्रेता शर्त के भंग से संविदा को निराकृत मानने के आधार का अभित्याग कर देता है या निर्वाचन करता है कि शर्त के भंग को आश्वासन वारंटी का भंग माने, वह तत्पश्चात संविदा को निराकृत नहीं कर सकता है तथा भंग के लिए केवल नुकसान प्राप्त कर सकता है। 2. प्रतिग्रहण द्वारा, जहां की विक्रय की संविदा विभाजनीय नहीं है और क्रेता ने माल को या उसके भाग को प्रतिग्रहित एक्सेप्ट कर लिया है, वहां क्रेता द्वारा पूरी की जाने वाली किसी शर्त का भंग केवल आश्वासन वारंटी का भंग न कि माल को प्रतिक्षेपित करने का और संविदा को निराकृत मानने का आधार माना जा सकेगा, जब तक कि संविदा में इसके विरुद्ध अभिव्यक्त या विवक्षित निबंधन न हो। विवक्षित शर्तें एवं आश्वासन। प्रश्न 11. माल विक्रय के अनुबंध के संबंध में विवक्षित शर्तों तथा आश्वासनों का वर्णन कीजिए। State the various conditions and warranties implied in a contract of sale of goods। उत्तर विवक्षित शर्त एवं आश्वासन implied conditions and warranties। माल विक्रय की प्रत्येक संविदा में प्रायः कुछ शर्तें एवं अन्य बातें निहित रहती हैं जिनका पालन उन संविदा के पक्षकारों को करना होता है। कुछ ऐसी शर्तें होती हैं जिनको संविदा के समय पक्षकारों द्वारा अभिव्यक्त रूप से तय कर लिया जाता है। कुछ ऐसी होती हैं जो अभिव्यक्त रूप से तय नहीं हो पाती हैं, लेकिन वे संविदा की प्रकृति से स्पष्ट प्रतीत होती हैं, जिनका पालन किया जाना आवश्यक होता है। उन्हें क्रमशः विवक्षित शर्तें implied conditions और विवक्षित आश्वासन या अध्याभूतियां implied warranties कहते हैं। गर्भित शर्तें अथवा विवक्षित शर्तें। implied conditions। अधिनियम की धारा 14 से 17 तक इनका वर्णन किया गया है, जो कि निम्नलिखित हैं। 1. माल के स्वत्व के संबंध में implied condition as to title। धारा 14 विक्रीत माल के स्वत्व, स्वामित्व एवं कब्जे के संबंध में धारा 14 में निम्नांकित व्यवस्था की गई है। 1. विक्रेता की तरफ से विक्रय की दशा में यह विवक्षित शर्त रहती है कि उसे माल के विक्रय का अधिकार है, और विक्रय करार अग्रीमेंट टू सेल की दशा में यह विवक्षित शर्त रहती है कि उसे माल के विक्रय का अधिकार उस समय रहेगा जब संपत्ति संक्रांत होती है। 2. यह विवक्षित वारंटी रहती है कि विक्रय के बाद माल पर क्रेता का पूर्ण कब्जा हो जाएगा और वह उसका अबाध रूप से उपयोग उपभोग कर सकेगा। एवं 3. यह विवक्षित वारंटी रहती है कि विक्रीत माल सभी प्रकार के भारों आदि से मुक्त है। यदि माल किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व का निकल जाता है और इस कारण क्रेता को कोई हानि उठानी पड़ती है, तो वह विक्रेता से माल की कीमत वापस पाने का तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार होगा। इस संबंध में कतिपय महत्वपूर्ण मामले निम्नलिखित हैं। 1. रोलैंड बनाम दीवाल 1923 के V 500 का मामला। इसमें वादी ने प्रतिवादी से एक कार खरीदी जो वास्तव में प्रतिवादी की न होकर चोरी की थी। वादी को वह कार उसके वास्तविक स्वामी को लौटानी पड़ी। वादी को प्रतिवादी से कार की कीमत पुनः प्राप्त करने का हकदार माना गया। 2. निब्लेट ली बनाम कन्फेक्शनर्स मटेरियल्स कंपनी 1923 के V 387 का मामला। इसमें प्रतिवादी ने वादी को जो माल भेजा उस पर अंकित व्यापारिक चिन्ह ट्रेडमार्क किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह का अतिलंघन करने वाला था। माल को सक्षम प्राधिकारियों द्वारा रोक लिया गया। इसे प्रतिवादी द्वारा गर्भित शर्त को भंग करने का दोषी माना गया। 3. वेंकटेश्वर बनाम रामप्रताप AIR 2008 NOC 1812 राजस्थान। इस वाद में प्रतिवादी ने वादी के हाथ एक चोरी की हुई कार बेच दी। रिकॉर्ड से ऐसा कुछ दर्शित नहीं होता था कि वादी को प्रतिवादी के कार से स्वामित्व के बारे में कोई संदेह था। वादी को इस बात का ज्ञान नहीं था कि कार चोरी की गई है। रसीद दस्तावेज में स्पष्ट उल्लेख था कि कार पर वादी का पूर्ण स्वामित्व था। इस प्रकार कार के विषय में विवक्षित वारंटी थी कि वादी का कार पर स्वामित्व था, अतः क्रेता कार की कीमत वापस प्राप्त करने का अधिकारी था। 2. वर्णन के अनुसार माल के विक्रय के संबंध में सेल बाय डिस्क्रिप्शन धारा 15। जहां माल विक्रय की संविदा किसी निश्चित वर्णन के माल के लिए की गई हो, वहां यह विवक्षित शर्त रहती है कि माल उस वर्णन के अनुरूप ही होगा। इसके लिए अलग से कोई करार करने की आवश्यकता नहीं होती है।
यदि माल उस वर्णन के अनुसार नहीं पाया जाता है तो क्रेता को संविदा को विखंडित करने का विकल्प प्राप्त हो जाता है। धारा 15 में शब्द वर्णन डिस्क्रिप्शन की परिभाषा नहीं दी गई है। व्यापक तौर पर वर्णन से अभिप्राय विशिष्ट प्रकार, वर्ग, जाति अथवा नमूने से होता है। वर्णन के अनुसार माल के विक्रय की संविदा केवल तभी मानी जाएगी जबकि 1. माल का वर्णन संविदा का आधार हो। 2. संविदा की विषय वस्तु की पहचान के लिए वर्णन आवश्यक हो। यदि विक्रय नमूने और वर्णन दोनों के अनुसार हो तो माल के प्रपुंज के नमूने के अनुरूप होना पर्याप्त नहीं है जब तक कि माल वर्णन के अनुरूप भी न हो। 3. माल की गुणवत्ता अथवा उपयुक्तता के संबंध में इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस। धारा 16 माल के क्रय विक्रय के संव्यवहार में सामान्यतः ये देखा जाता है कि क्रेता अपने मनपसंद माल स्वयं देखकर खरीदता है। विक्रेता इस संबंध में किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होता। इस प्रकार सामान्य नियम के अनुसार माल को क्रय करते समय क्रेता को सदा सावधान रहना चाहिए। इसे क्रेता की सावधानी कैविएट एम्प्टॉक का नियम कहा जाता है। बोब्गे बनाम पार्किंसन 31 एल. जे. एक्सचेकर 301 के मामले में न्यायमूर्ति कोकुन ने क्रेता सावधान रहे बाय बी केयरफुल का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति बाजार में कोई वस्तु विशेष क्रय करने जाए तो उसे अच्छी तरह देख परख कर और सावधान रहते हुए क्रय करनी चाहिए, क्योंकि विक्रेता ऐसी वस्तुओं की त्रुटियों के लिए तभी जिम्मेदार होता है जब क्रेता विक्रेता पर भरोसा करे तथा माल उस वर्णन का हो जिस वर्णन के माल का प्रदाय विक्रेता के काबार के अनुक्रम में हो। अपवाद, लेकिन इस सामान्य नियम के कतिपय अपवाद हैं, अर्थात निम्नांकित मामलों में माल की उपयुक्तता, फिटनेस तथा गुणवत्ता क्वालिटी के संबंध में विक्रेता का भी कुछ उत्तरदायित्व होता है। 1. जहां क्रेता माल के संबंध में अपना विशिष्ट प्रयोजन विक्रेता के सामने रख देता है और वह विक्रेता के कौशल तथा विवेक पर पूरा भरोसा करता है और माल उस वर्णन का है जिस वर्णन के माल का प्रदाय विक्रेता के काबार के अनुक्रम में है। 2. जहां वर्णनानुसार माल ऐसे विक्रेता से क्रय किया जाए जो उस वर्णन के माल का व्यापार करता हो। इन दोनों ही अवस्थाओं में विक्रेता का एक कर्तव्य होता है कि वह क्रेता के प्रयोजन के अनुरूप माल का परिधान करे तथा माल वाणिज्योपयोगी गुणवत्ता का हो। 4. नमूने के अनुसार विक्रय के संबंध में सेल बाय सैंपल। धारा 17 जहां माल विक्रय की संविदा माल के नमूने को देखकर की जाती है वहां पर विवक्षित शर्त होती है कि 1. वह माल संविदा के समय बताए गए नमूने के अनुरूप होगा। 2. क्रेता को इस बात का युक्तिसंगत अवसर प्रदान किया जाएगा कि वह माल का नमूने से मिलान करे। 3. माल उसे अवाणिज्यिक बना देने वाली किसी ऐसी त्रुटि से मुक्त होगा जो नमूने की युक्तियुक्त परीक्षा से प्रकट न होती हो। डूमंड बनाम वान इंजन 188712 अपील केसेज 284 में निर्णीत किया गया कि नमूने के अनुसार विक्रय में नमूना दिखा देने के बाद भी विवक्षित शर्त रहती है कि माल उसे अवाणिज्यिक बना देने वाली किसी त्रुटि से मुक्त होगा जो नमूने की युक्तियुक्त परीक्षा से प्रकट न होती हो। माल विक्रय अधिनियम की धारा 16(4) के अनुसार अभिव्यक्त वारंटी या शर्त विवक्षित वारंटी या शर्त को नकार नहीं सकती जब तक कि वह उससे असंगत न हो। जोन्स बनाम जस्ट 1813/4 के बाद में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यदि दवाइयों के नीलाम द्वारा विक्रय में यह व्यापारिक प्रथा है कि यह घोषणा की जाए कि यदि दवाइयों में समुद्र द्वारा कोई क्षति हो गई है तो उसकी घोषणा की जांच और विक्रेता उक्त घोषणा के बिना दवाइयां बेचता है तो इसका प्रभाव होगा कि यह माना जाएगा कि विक्रेता वारंटी देता है कि दवाइयां समुद्र द्वारा क्षति से मुक्त हैं। प्रश्न 11 वर्णन द्वारा विक्रय क्या होता है? नमूने द्वारा विक्रय की वैध प्रसंगतियों पर चर्चा कीजिए। दोनों में अंतर स्थापित कीजिए। What is sale by description? Discuss the legal incidence of a sale by sample. What are the differences between a sale by sample and a sale by description? उत्तर 1. वर्णन के अनुसार माल का विक्रय सेल बाय डिस्क्रिप्शन। धारा 15 जहां माल विक्रय की संविदा किसी निश्चित वर्णन के माल के लिए की गई हो वहां यह विवक्षित शर्त रहती है कि माल उस वर्णन के अनुरूप ही होगा। इसके लिए अलग से कोई करार करने की आवश्यकता नहीं होती। यदि माल उस वर्णन के अनुसार नहीं दिया जाता है तो संविदा को विखंडित करने का विकल्प प्राप्त हो जाता है। धारा 15 में शब्द वर्णन की परिभाषा नहीं दी गई है। व्यापक तौर पर वर्णन करने का अभिप्राय विशिष्ट प्रकार, वर्ग, जाति अथवा नमूने से होता है। वर्णनानुसार विक्रय की दशा में माल को वर्णन के अनुसार होने की विवक्षित शर्त अंतर्वलित होती है कि माल वर्णन के अनुसार ही होगा। श्रीकांत बनाम स्टेट ऑफ U.P.A.I.R. 1996 इला 53। वर्णन के अनुसार माल के विक्रय की संविदा केवल तभी मानी जाएगी जबकि 1. माल का वर्णन संविदा का आधार हो। 2. संविदा की विषय वस्तु की पहचान के लिए वर्णन आवश्यक हो। वर्ले बनाम हविप 1901 Q.B. 513 के मामले में प्रतिवादी ने विक्रेतावादी से एक मशीन खरीदी। मशीन खरीदते समय क्रेता ने विक्रेता को बताया था कि वह ऐसी मशीन चाहता है जो 50 से 60 कट लगाती हो। मशीन खरीदने के बाद प्रतिवादी ने पाया कि वह मशीन पुरानी है तथा वह 50 से 60 कट नहीं लगाती है। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मशीन वर्णन के अनुसार नहीं है। 2. नमूने के अनुसार विक्रय सेल बाय सैंपल। धारा 17 माल विक्रय की संविदाओं में अंतिम विवक्षित शर्त माल के नमूने के संबंध में रहती है। जहां माल विक्रय की संविदा माल के नमूने को देखकर की जाती है वहां यह विवक्षित शर्त होती है कि 1. वह माल संविदा के समय बताए गए नमूने के अनुरूप होगा। 2. क्रेता को इस बात का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा कि वह माल का नमूने से मिलान कर ले तथा
3. माल उसे अवाणिज्यिक बना देने वाली किसी त्रुटि से मुक्त होगा जो युक्तियुक्त जांच करने पर भी प्रकट नहीं होता हो। लारिमर बनाम स्मिथ 1822 IBNC के मामले में अभिनिर्धारित किया गया कि यदि क्रेता को माल के नमूने से मिलान करने का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है अथवा ऐसा करने से विक्रेता द्वारा इनकार कर दिया जाता है तो क्रेता उस संविदा को विखंडित कर सकेगा। इमंड बनाम वान इंजेन 188712 C 284 में अभिनिर्धारित किया गया कि नमूने के अनुसार विक्रय में नमूना दिखा देने के बाद भी यह विवक्षित शर्त रहती है कि माल उसे अवाणिज्यिक बना देने वाली किसी त्रुटि से मुक्त होगा जो नमूने की युक्तियुक्त परीक्षा से प्रकट न होती हो। वर्णन के द्वारा माल का विक्रय तथा नमूने के द्वारा विक्रय में अंतर डिफरेंसेस बिटवीन सेल बाय डिस्क्रिप्शन एंड सेल बाय सैंपल। वर्णन के द्वारा माल का विक्रय। सेल बाय डिस्क्रिप्शन। 1. यह एक विवक्षित शर्त इम्प्लाइड कंडीशन है। 2. इसके अनुसार यदि माल वर्णन के साथ बेचा जाता है तो विक्रीत माल उसी वर्णन के अनुसार होना चाहिए। 3. इसके लिए आवश्यक है कि माल का वर्णन ही संविदा का आधार हो, व गुणवत्ता एवं विषय वस्तु की पहचान के लिए किया गया हो तथा माल उसी के अनुरूप हो। 4. इसमें क्रेता विक्रेता के दिमाग पर ज्यादा आधारित होता है क्योंकि क्रेता माल को वर्णन के अनुसार ही खरीदता है। 5. ऐसी विवक्षित शर्त भंग होने पर क्रेता माल अस्वीकार कर सकता है तथा क्षतिपूर्ति मांग सकता है। नमूने के द्वारा विक्रय। सेल बाय सैंपल। 1. ये भी एक विवक्षित शर्त इम्प्लाइड कंडीशन है। 2. यदि माल नमूने के साथ बेचा जाता है तो माल संविदा के समय बताए गए नमूने सैंपल के अनुसार ही होना चाहिए। 3. नमूने के द्वारा विक्रय में यह विवक्षित शर्त रहती है कि क्रेता को इस बात का युक्तिसंगत अवसर प्राप्त होगा कि वह विक्रीत माल को नमूने से मिलान कर ले। 4. क्रेता अपना दिमाग भी उपयोग में लाता है क्योंकि उसके पास विक्रीत माल का नमूने से मिलान करने का युक्तिसंगत अवसर होता है। 5. ऐसी विवक्षित शर्त भंग होने पर क्रेता माल अस्वीकार कर सकता है तथा क्षतिपूर्ति मांग सकता है।